खंडवा जिला अस्पताल की सबसे बड़ी लापरवाही सामने आई है, जहां पर जिला अस्पताल और मेडिकल कॉलेज की लापरवाही की वजह से अब मरीजों की जान से खिलवाड़ किया जा रहा है। जी हां, जिला अस्पताल के नए मेडिकल कॉलेज अस्पताल में सफाई कर्मी ही मरीज की ड्रेसिंग करते नजर आए। वीडियो में ड्रेसिंग टाके लगाते नजर आए। बता दें कि ये दोनों अस्पताल के सफाई कर्मी है, जहाँ एक तरफ करोड़ों रुपए की लागत से मेडिकल कॉलेज बना है, जिला अस्पताल बना है, उसी अस्पताल में मरीजों को इस तरह की स्थिति में छोड़ना बेहद दुर्भाग्यपूर्ण है। फिलहाल देखना होगा कि इस मामले में प्रशासन क्या कार्रवाई करता है या फिर ऐसे ही मरीजों की जान से खिलवाड़ करते रहेंगे। खंडवा शहर के तापड़िया जीनी में प्राचीन दरगाह को हटाने का मामला सामने आया है, जिसको लेकर वहां के रहवासियों ने विरोध भी जताया। बता दें कि बिजनेस पार्क बनाने के लिए प्राचीन दरगाह को हटाने का आरोप है। साथ ही वहां के निवासियों ने कहा कि दरगाह लगभग 800 साल पुरानी है, जिस पर हजारों अनुयायी अपनी मन्नत और मुराद मानते हैं। उनकी आस्था का केंद्र है, लेकिन कुछ माह से वहां पर निर्माण शुरू किया गया, जिसके चलते मैनेजमेंट ने दरगाह पर मलबा डाल दिया और रास्ता बंद कर दिया। साथ ही उन्होंने कहा कि हम प्रशासन से निवेदन करते हैं कि जल्द से जल्द मलबा हटाया जाए और दरगाह के बंद दरवाजे को खुलवाया जाए। मुहर्रम के दिन दरगाह पर लंगर की अनुमति प्रदान की जाए। यहाँ पर ये दरगाह है, कई सालों से, कई सदियों से दरगाह के अंदर खादी में इन्होंने दरगाह बंद कर दी है, अंदर पब्लिक को जाने से रोक रहे हैं। और अभी मुहर्रम का टाइम चल रहा है और आस्था के लोग दरगाह में जाने के लिए गेट पे आ रहे हैं और गेट पे से ये मना करके भगा दे रहे हैं कि दरगाह हम बोले बंद कर देंगे और दरगाह को शहीद कर देंगे। तो ये दरगाह को तोड़ना चाह रहा है और इनके प्लाटों के चक्कर में इनकी ज़मीनें काट रहा है। लीज की ज़मीन है, ये लीज पे पूरा तापड़िया गार्डन है। और उसके बाद इन्होंने क्या है कि अभी दरगाह बंद करने का फैसला कर लिया है कि लोगों को जाने नहीं दे रहा है। अभी क्या हुआ है? अभी कुछ पब्लिक आई थी, इन्होंने पूछी कि भैया दरगाह जाना है, बाबा से थोड़ी सी कुछ उतारने के लिए जाना था, दरगाह से थोड़ा मिलना है। और उसके बाद क्या है, इन्होंने मना कर दिया उसको कि बोले नहीं नहीं दरगाह बंद है, दरगाह हमने बंद कर दी है। आपका क्या कहना है? आप क्या करना चाहते हो? दरगाह यही है कि जो आस्था का प्रतीक है हमारा वो चालू हो, जैसा चल रहा है। अंदर मंदिर भी है और दरगाह भी है, मंदिर लोग जाते हैं और दरगाह भी जाए। हमारा सिर्फ यही कहना है। अधिकारियों से बातचीत की? क्या अधिकारियों से बातचीत करने कुछ लोग गए हमारे, है ना दिल? क्या नाम है आपका? मोहम्मद अजीम। हर इंसान अपने आशियाने को ऐसी जगह बनाना चाहता है जहां पर सुविधाएं हो। खंडवा के हाउसिंग बोर्ड कॉलोनी नांगचून रोड में रहने वाले आज भी मूलभूत सुविधाओं के लिए शासन की तरफ आंस भरी नज़र से देख रहे हैं। यहां पर सड़क, ड्रेनेज, चेंबर की साफ सफाई, पार्कों की जर्जर हालत सहित प्रकाश व्यवस्था के लिए बार बार आवेदन देना पड़ रहा है। लगभग 20 वर्ष पहले जब मध्य प्रदेश गृह निर्माण मंडल द्वारा इस कॉलोनी का निर्माण कार्य शुरू किया गया था, सड़कें तक नहीं बनाई गई थी। बिना विकास कार्य कराए यहां प्लाट की बिक्री शुरू कर दी थी। मध्य प्रदेश शासन के गृह निर्माण मंडल के द्वारा बनाए गए कॉलोनी थी, तो लोगों को इस ओर ध्यान रुझान था। यहाँ के प्लॉट तेजी से बिक गए। प्लॉट लेने वालों के मन में यह था कि शासकीय कॉलोनी है तो यहाँ पर मूलभूत सुविधाएं तो मिलेगी। हाउसिंग बोर्ड ने निर्माण कार्य करते हुए ड्रेनेज, चेंबर, पानी की टंकी और पार्क के कार्य को प्रारंभ किया था। इसके अलावा इसी दौरान यहाँ पर प्लाट की बिक्री भी शुरू कर दी थी। लोगों ने यहाँ पर प्लाट खरीदना शुरू कर दिया। इस दौरान मध्य प्रदेश गृह निर्माण मंडल द्वारा 4 इंच की अंडरग्राउंड पाइप के द्वारा ड्रेनेज तैयार किया गया था और चेंबर बनाए गए। पानी की सप्लाई के लिए टंकी बनाई गई थी और बोरिंग के माध्यम से पानी की सप्लाई की व्यवस्था की गई थी। जैसे जैसे यहाँ पर बसावट शुरू हुई तो समस्याएं सामने आने लगी। चेंबर लगातार चौक होने लगे, गंदा पानी सड़कों पर दिखाई देने लगा, बदबू और गंदगी का आलम बढ़ता गया, जिसकी वजह से लोग परेशान होने लगे और जिम्मेदारों को समय समय पर सूचित करते रहे। 2014 में जब मध्य प्रदेश गृह निर्माण मंडल द्वारा कॉलोनी को नगर निगम को हस्तांतरित किया गया, उस दौरान पूरे शहर के 5 हाउसिंग बोर्ड कॉलोनी को नगर निगम द्वारा लिया गया था। गृह निर्माण मंडल द्वारा इसके बदले में नगर निगम को 4 करोड़ से अधिक की राशि मूलभूत सुविधाओं और कॉलोनी के विकास के लिए
दी गई थी। हाउसिंग बोर्ड के मामले में ये नियम होता है कि एक बार वन टाइम हैंडओवर के पहले जो कमियां होती हैं उसके लिए एक राशि जमा कराई जाती है। वो राशि उपयोग की गई होगी वहाँ पे, क्योंकि जब सुविधाएं बहाल की गई होंगी वहाँ पर तो उतने जितने सिटीजन के रहने की व्यवस्था की गई उससे दोगुने लोग वहाँ रहना शुरू कर दिए। तो इंफ्रास्ट्रक्चर जो भी कॉलोनी का होता है वो इम्प्रूव होने की बात रहती है, वो इम्प्रूव नहीं हुआ, इसलिए प्रॉब्लम जनरेट है। उसका परीक्षण करवा लेंगे और कार्रवाई करेंगे। नाम अफसरी भी है, समस्या है, गंदगी बहुत है, चैम्बर बहते हैं, यहाँ रोड भी नहीं है, लाइट भी नहीं है। हम लोग हर चीज़ का टैक्स लगा के आप लोग पैसा लेते हो नहीं लेते हो? कोई फ्री में तो काम करते रहेंगे यहाँ पे, फिर यहाँ कभी कोई झाड़ू लगाने वाला भी नहीं आता है। गंदगी, लाइट भी नहीं जलती कभी यहाँ पे है। ये भी तो होना चाहिए, सफाई भी तो होना चाहिए, लाइट भी तो होना चाहिए, झाड़ बड़ा उसका झाड़ भी कटवा दो तो है। ये भी तो होना चाहिए। कभी हमने यहाँ सफाई देखी नहीं है। अब झाड़ू लगाने तो कोई यहाँ आते ही नहीं है। रोड बनाने का क्या है, रोड क्यों नहीं बना? मेरा नाम वसीम खान है। मैं यहाँ पे 2016 से निवासरत हूँ और ये हाउसिंग बोर्ड कॉलोनी है, एक डाइवर्शन कॉलोनी है, डेवलपमेंट कॉलोनी है, गवर्नमेंट कॉलोनी है, जिसकी फैसिलिटी को देखते हुए हम लोगों ने यहाँ पे प्लॉट लिया, हम लोगों ने अपना मकान बनाया। लेकिन सर उसके बाद देखने के बाद यहाँ ये पता चल रहा है कि यहाँ पे सफाई के नाम को तो बहुत दूर की चीज़, रोड की भी व्यवस्था नहीं है। 8 साल से हम कीचड़ में निकल रहे हैं, बच्चे भी निकल रहे हैं, गिर रहे हैं, पड़ रहे हैं, जो भी हो रहा है, सारी चीज़ों को हम लोग फेस करते जा रहे हैं। मस्जिद का रास्ता है, लेकिन हम कब तक के इस चीज़ को बर्दाश्त करेंगे? उसके बाद ये रोड एक ऐसा है कि यहाँ से सारे नमाजी निकलते हैं। यहाँ पीछे एक IPS स्कूल है जहाँ पे सारे छोटे छोटे बच्चे सुबह से निकल रहे हैं। ये रोड सबसे ज़्यादा निकल रहा है। आप देख सकते हो ये रोड, आप ये रोड देखिए, ये रोड पूरा की पूरा कच्चा पड़ा हुआ है। ये यहाँ का बगीचा है, इस बगीचे की जगह है, लेकिन यहाँ पे भी कोई कार्य नहीं है, बगीचे के नाम को कुछ नहीं है। अच्छा, जहाँ पे हम खड़े हैं ये रोड भी कच्चा है, इस तरह से एक कनेक्टिविटी रोड दिया हुआ है, ये भी कच्चा है। चेम्बर ओवरफ्लो होकर बहते रहते हैं, ज़रूरत पड़ती है तो हम खाली कर लेते हैं। उसके बाद अगर आप किस कंप्लेन कर रहे हो, CM ऑनलाइन पे करो, कहीं भी करो, वहाँ पे भी कोई सुनवाई नहीं हो रही है। अब इस तरीके से और जिस जगह आवक जावक नहीं है वहाँ के रोड बने हुए हैं, और जहाँ आगे मतलब बहुत फेस ऑफ फेस पे रोड बनना चाहिए, साफ़ सफाई के साथ काम होना चाहिए, वो चीज़ यहाँ पे नहीं हो पा रही है। आखिर ये चीज़ क्यों हो रही? अच्छा, कुछ समय पहले की बात है, कुछ महीने 2 महीने 3 महीने पहले की, यहाँ पे एक रोड आगे बना, एक रोड आगे बना, बाकी के रोड उधर पीछे बन गए। तो हमारा कहने का मतलब ये है नगर निगम से कि ये 2 रोड छोड़ने की वजह क्या थी? आखिर ये किस वजह छूटा? आखिर हम लोगों से क्या गलती हुई है? क्या हम लोग टैक्स पेयर नहीं है? क्या हम लोगों ने यहाँ पे रजिस्ट्री नहीं करवाई है? या हम लोगों ने यहाँ पे 1 नंबर में ज़मीन नहीं लिया है? आखिर हम लोग क्या 2 नंबर में आते हैं? वजह क्या है? हम लोग सिर्फ आपके माध्यम से हमारे ये निवेदन है कि प्रशासन और नगर निगम हमारी समस्याओं का निराकरण करे और हमारे इन रोडों को आसानी के साथ कंप्लीट करके हमारी मूलभूत सुविधाएं हमको देने की कृपया करें। धन्यवाद। अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के जिला संयोजक हर्ष वर्मा ने बताया कि जिले के अग्रणी महाविद्यालय SN कॉलेज को प्रधानमंत्री कॉलेज ऑफ एक्सीलेंस के अंतर्गत शामिल किया गया। इसके अंतर्गत छात्रों के लिए बस की सुविधा भी उपलब्ध कराई गई। इसके बावजूद भी खंडवा के अशोक नगर स्थित ST/SC छात्रावास के विद्यार्थियों को इस सुविधा से वंचित रखा गया। इन विद्यार्थियों को भी बस की सुविधा उपलब्ध कराने की मांग को लेकर अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद ने SN कॉलेज के प्राचार्य को ज्ञापन सौंपा। ज्ञापन सौंपने के परिणाम स्वरूप तत्काल मांग को पूरा किया गया। ज्ञापन देने के दौरान अजय बंजारे, विशाल सूर्यवंशी सहित आदि कार्यकर्ता एवं विद्यार्थी उपस्थित रहे। खंडवा शहर में आने वाले मुहर्रम को लेकर पुलिस प्रशासन अलर्ट पर है। पुलिस प्रशासन ने सुरक्षा व्यवस्था को लेकर कमर कस ली है। जहां खंडवा में अब सुरक्षा व्यवस्था संभालने के लिए मुहर्रम पर कॉम्पैक्ट प्लाटून अब जिम्मेदारी संभालेंगे। इन्हें ताजिए पर तैनात किया जाएगा। ASP महेंद्र तरनेकर ने कहा कि आगामी त्योहारों को देखते हुए हम सुरक्षा व्यवस्था को और पुख्ता करना चाहते हैं, जिससे शहर में किसी भी प्रकार की व्यवस्था न बिगड़े। साथ ही ड्रोन से भी नजर रखी जाएगी, जिससे असामाजिक तत्व किसी प्रकार की कोई हरकत ना कर सके। हम लोगों ने एक तो कॉम्पैक्ट रूप में व्यवस्था लगाई है, क्योंकि शहर में कभी कभार इस प्रकार से शहर की तासीर होने के कारण हमने कॉम्पैक्ट प्लाटून लगाए हैं। जो चिन्हित किए हमने कॉम्पैक्ट प्लाटून, कहाँ कहाँ हमको लगाना है वो स्थान हमारे चिन्हित पूर्व से ही है। हमने ऐसे 6 स्थानों पर कॉम्पैक्ट प्लाटून लगाए हैं। कॉम्पैक्ट प्लाटून के अलावा हमने ताजिया व्यवस्था और सवारी व्यवस्था लगाई है। आज चूंकि ताजिया विराजमान होता है और ताजिया विराजमान के बाद साथ ही साथ में
सवारियां भी निकलती हैं। जो ताजिया विराजमान होने का समय है वो लगभग 2:30 बजे से लेकर शाम को 6 बजे तक था, तो उसके लिए पृथक से व्यवस्था लगाई थी। साथ ही साथ जो सवारियों का कार्यक्रम है रात को 10:30 से लेकर लगभग रात को 12 बजे तक चलेगा, उसके लिए पृथक से व्यवस्था लगाई है। इन्हीं के जितने भी ताजिया आयोजक मंडल है, इनके साथ हमारी मीटिंग पूर्व में भी 3-3, 4-4 बार हो चुकी है। इनको आवश्यक निर्देश भी दिए गए हैं, इनको समझाइश भी दी गई है और साथ ही साथ इनके द्वारा वॉलंटियर भी तैयार करने के लिए हमारे द्वारा प्रेरित किया गया है। तो इसमें प्रत्येक ताजिए पर लगभग 20-20 वॉलंटियर तैयार किए गए हैं और सवारी में भी कम से कम 10-10 वॉलंटियर तैयार किए गए और साथ ही साथ अखाड़ा प्रतिबंधित है, डीजे पूर्णतः प्रतिबंधित है। तो सभी लोगों से अनुरोध है कि वो कृपया करके डीजे का इस्तेमाल न करें, अखाड़ों का इस्तेमाल बिल्कुल ना करें, अन्यथा फिर ऐसी स्थिति में पुलिस को जो कार्रवाई करना होती है वो जरूर पुलिस करेगी। फिर भी जहां तक हम लोगों की मीटिंगें मोहल्लावार हुई है, सामाजिक लोगों के बीच में बैठकर बात हुई है, तो उससे हमको लग रहा है कि बिल्कुल शांति तरीके से व्यवस्था सुचारू रूप से चलती रहेगी और एक अच्छा मैसेज आएगा मुहर्रम पर्व। तो सवारी का टाइम लगभग सवारी का टाइम रात को 10 बजे से लेकर 12 बजे तक रहेगा, 12 बजे बाद समाप्त हो जाएगी। देश के गृह मंत्री अमित शाह ने वर्चुअल एवं कार्यक्रम स्थल पर महापौर, विधायक, जिला पंचायत अध्यक्ष ने विधिवत फीता काट कर महाविद्यालय का लोकार्पण किया। खंडवा में अति प्राचीन श्री नीलकंठेश्वर महाविद्यालय कला एवं वाणिज्य भवन का एक इतिहास रहा है। समाजसेवी सुनील जैन ने बताया कि वर्तमान में यह शासकीय महाविद्यालय है। 1920 में समाज सेवा के लिए धर्मशाला के निर्माण के बाद स्वर्गीय सेठ श्री बैजनाथ जी बाहेती की स्मृति में उनके भाई सेठ श्रीनाथ जी बाहेती एवं उनके पुत्रों द्वारा करोड़ों रुपए की लागत से यह निर्मित भवन विद्यार्थियों की उच्च शिक्षा के लिए श्री निमाड़ एजुकेशन सोसाइटी खंडवा को वर्ष 1947 में दिया गया। इसके पश्चात बाहेती परिवार द्वारा निर्मित संपूर्ण भवन शासकीय रूप में श्री नीलकंठेश्वर महाविद्यालय के रूप में लगातार अपनी सेवा दे रहा है। बाहेती परिवार ने इसे दान देते समय अपने नाम का उल्लेख न करते हुए प्राचीन नीलकंठेश्वर महादेव के नाम से ही इसका नामकरण नीलकंठेश्वर महाविद्यालय किया। इस विद्यालय से पढ़कर विद्यार्थी बड़ी पोस्ट पर पहुंचे। साथ ही खंडवा के व्यापारी उद्योगपति इस कॉलेज से पढ़कर अपना व्यवसाय कर रहे हैं। आज से कुछ वर्षों पूर्व इस कॉलेज में छात्र संघ के चुनाव बड़े राजनीतिक चुनाव की तरह होते थे। जानकारी के अनुसार आचार्य रजिश ने भी इस कॉलेज में विद्यार्थियों को पढ़ाया है। पढ़ाई की कोई उम्र नहीं होती, यह बात आपने कई मर्तबा पढ़ी और सुनी होगी, लेकिन इसका जीता जागता उदाहरण देखने को मिला मध्य प्रदेश के खंडवा में, जहां बीजेपी की विधायक कंचन तन्वे ने ग्रेजुएट होने के लिए BSW की परीक्षा दी। उन्होंने एसएन कॉलेज एग्जाम सेंटर में व अन्य छात्रों की तरह परीक्षा दी। खंडवा से वर्तमान विधायक कंचन तन्वे को BSW की पढ़ाई के दौरान जिला पंचायत का चुनाव लड़ना पड़ा था। हालांकि इस चुनाव से उनकी किस्मत भी पलट गई और वह चुनाव जीतकर जिला पंचायत के अध्यक्ष बन गई। इसके बाद भाग्य ऐसा चमका कि बाद में बीजेपी ने उन्हें विधानसभा का टिकट दिया और वह भारी बहुमत से चुनाव जीतकर खंडवा से विधायक बन गई। विधायक बनने के बाद भी कंचन तन्वे ने पढ़ाई नहीं छोड़ी। डिग्री को आगे जारी रखते हुए उन्होंने आज BSW की परीक्षा दी। इस दौरान उन्होंने कहा कि पढ़ाई की कोई उम्र नहीं होती। मैं सभी युवाओं और खासकर बच्चियों से कहना चाहती हूँ कि अगर किसी कारण से आपकी पढ़ाई छूट गई तो बाद में उसे पूरी करने की कोशिश जरूर करें। मैं काट बाट लगाऊंगा जब तक कहीं नहीं जाएगा। भाभी आज जो आप एग्ज़ाम देने जा रहे हैं क्या है, क्या किस तरह से एग्ज़ाम देंगे आप? मैं खंडवा विधायक श्रीमती कंचन मुकेश तन्वे, आज मैं एसएन कॉलेज में मेरा तीसरा प्रश्न पत्र है नेतृत्व विकास, क्योंकि मैं जब जिला पंचायत की अध्यक्ष थी, जब मेरा फर्स्ट ईयर था, तो फर्स्ट ईयर के मैंने पेपर अच्छे से एग्ज़ाम दिए, क्योंकि नियम सबके लिए एक होते हैं और नियमबद्ध मैंने पेपर दिए, उसमें सफलता मुझे मिली और ईश्वर ने मेरी यही कामयाबी को देखते हुए कहीं ना कहीं वे जिला अपने विधायक बनी। तो विधायक के बाद फिर मैंने पुनः मेरा द्वितीयवर्षीय है ये जो BSW का है, तो आज मेरा प्रश्न पत्र तीसरा है जो आज मैं इस एसएन कॉलेज में परीक्षा देने के लिए आई हूँ। और मैं सबको यही संदेश देना चाहती हूँ बच्चियों को कि पढ़ाई अगर किसी की छूट गई तो अपनी पढ़ाई को महत्व दे,
ये नहीं सोचे कि पढ़ाई की कोई उम्र होती है, पढ़ाई की उम्र नहीं होती, पढ़ाई हम कभी भी कर सकते हैं। जैसे मैं अपने मायके से 8वीं पास करके आई थी, ससुराल में सभी का मुझे लाभ मिला, फ़ायदा मिला, तो मैंने 10वीं की, 12वीं की, अब कॉलेज कर रही हूँ। तो सभी अपनी बेटी अपनी पढ़ाई को महत्व दें और अपने शिक्षा के माध्यम से अपने जीवन को आगे बढ़ाएं। बहुत बहुत धन्यवाद। खंडवा शहर में मुहर्रम के त्योहार पर शहर में निकाली गई शेर की पारंपरिक सवारी इस बार भी आकर्षण का केंद्र रही। बता दें कि दरगाह पर पहुंचकर माथा टेका गया। मानव शेर बहुत छोटे बच्चों से लेकर हर उम्र के मर्द बनते हैं। इस्लाम में हजरत अली को शेर खुदा की उपाधि दी गई थी। उन्हें अब्दुल्लाह भी कहा जाता है। बता दें कि ताजियादारी को मानने वालों की मान्यता है कि जब कोई पुत्र की मन्नत पूरी होती है तो उस बच्चे को हर साल मुहर्रम माह में शेर की तरह सजाया जाता है।